तो ये दोनों चीजें वहां पे जान लेती है। ये अभी से इस पे प्रैक्टिस कीजिए, 100% ये काम करेगा और फुल्ली इफेक्टिव फॉर्मूला है, सवाल ही नहीं उठता इसके फेल करने का। करो, एग्जाम दो, पास होके आ जाओ। मिलते पास, क्या पास करना चाहते हैं? अभी कोई कैसा सवाल पूछा जा रहा है? पढ़ाई तो पास करने के लिए कर रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर घबराहट होती है, ऑब्वियसली होती होगी अधिकांश लोगों को, और ह्यूमन एरर भी बहुत ज्यादा होता है ना। ये सारी चीजें इस लेवल पे असर करती है कि एग्जाम पे उसका साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा वाला पड़ता है, और कभी कभी उससे ये होता है कि जाना हुआ चीज भी हम नहीं बना पाते और फेल होके आ जाते। रोकना तो होगा इसको। सवाल उठता है कैसे रोकें। देखिए, अब टाइम वो आ गया है जब आप एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी पे भी काम करने लगे। पढ़ाई तो कर ही रहे हो, एक लंबे समय से एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचे हैं, कई अनिश्चितताओं के साथ ये एग्जाम है, इसमें भी दो राय नहीं है। एक चीज पे अगर आपने अभी से काम कर लिया, एक चीज पे, बस एक चीज पे, वो है सोच। उस चीज को आपने अगर अपने सोच के अंदर लेके आ गए ना, आप अपने थिंकिंग प्रोसेस में सिर्फ उसको ऐड कर दिए, उसके इंपॉर्टेंस को समझते हुए, जितनी भी आपको समस्याएं लग रही है ना, ये सब इल्यूजन की तरह उड़ जाएगा, ये रियल लगेगा ही नहीं। और उस पे काम नहीं करोगे तो सारी समस्याएं आपको रियल लगेगी। जैसे पढ़ाई करते रहेंगे, डाउट होगा, अरे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आया तो पढ़ रहे हैं सही है कि नहीं। ऐसा होता है, अमूमन होता है, और लगभग सबके साथ होता है, नहीं तो 99% के साथ तो होता ही है। अरे पढ़ रहे हैं, आएगा कि नहीं पता नहीं, ऐसा होता है ना। एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं, इस बार हमारे अध्यक्ष साहब तो बड़े तगड़े वाले हैं, तो पता नहीं क्या कर दे पेपर में, ऐसा भी आता होगा। पता नहीं सीडीपी लेवल का होगा, इसके लेवल का होगा, यूपीएससी लेवल का होगा, क्या होगा, एकदम से नहीं चल रहा होगा ना, उसको लेके तैयारी पे भी असर पड़ रहा है। एक चीज को ऐड कर लीजिए, खत्म कहानी। और वो ये कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ तूफानी करने जा रहे हैं, कुछ सवाल नए आएंगे और उसको वहीं पे हम सॉल्व करेंगे। ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा रुकिए और समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप एक पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं या आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी 67 को ही फोकस करते हैं। आप जा रहे हैं, आप अपने माइंड के अंदर ये सोच के जाइए, क्योंकि अंदर में कई बार इतनी घबराहट हो जाती है क्वेश्चन पेपर को देख के, जैसे 67 को देख के, 60 सीडीपीओ के पेपर को देख के हुआ, तो ये घबराहट होगी ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता, दूर दूर तक नहीं आएगा ये घबराहट। सिर्फ आपको ये सोच के जाना है कि कुछ नया करेंगे अंदर जाके। यानी पेपर कुछ भी आए, पेपर कैसा भी आए, और पेपर कुछ यूनिक आएगा, क्योंकि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ नया आएगा और उसको सॉल्व करेंगे हम। इस टेम्परामेंट के साथ अभी से खुद को तैयार कीजिए। कैसा भी सवाल वहां पूछेगा ना, आप पहली बात, आप घबराओगे नहीं। देखो क्या फायदा होगा, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सोच के जाते हैं। एक्चुअली यहां से सोच के क्या जाते हैं, बच्चा वाला सवाल आएगा बना लेंगे, जो पढ़े वहीं से आएगा बना लेंगे, और वहां जाने के बाद थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुआ कि मामला गया, हाथ से निकल जाता है। ठीक है, अब आप पहले से ही माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि कुछ नया भी आएगा, जिसको हमको वहीं फेस करना और वहीं बनाना है। अब आपके सामने थोड़ा सा टफ लेवल का भी क्वेश्चन पेपर होगा ना, अरे ये तो हम सोच के आए थे, यही तो मिलना था, मिल गया ये। अब वो सीधे आपके माइंड के साथ मैच करेगा, अरे यही तो सोच के आए थे, हाँ भाई सही में कुछ तो नया कर दिया इसने, अच्छा हुआ पहले से तैयार होके आए थे। घबराहट खत्म हो जाएगी, चेहरे पे मुस्कान एक आ जाएगा, नहीं कुछ तो किया, अब इसको यहीं पे सॉल्व करने एकदम सोच के ही आए थे। अब देखो ये पहला फायदा मिला आपको। दूसरा फायदा पता है क्या मिलेगा? दूसरा फायदा आपको क्या मिलेगा कि अब जब आप पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो हो सकता है 20, 30, 40 क्वेश्चन बन जाए, जो आपको आराम से आ रहा है। समझिए इसको, 30-40 क्वेश्चन ऐसे हो जिसको आपने पढ़ रखा है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, उसको आप बना लीजिए। वो बनाते हुए आपको बहुत खुशी महसूस नहीं होगी, वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं लेके जाएगा। वो बोलेगा अच्छा कुछ नया लेके आए थे ना, अरे ये तो पढ़ा हुआ वाला सवाल है, हटाओ इसको बनाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि कई बार छोटे छोटे सवाल, आसान सवाल एक्साइटमेंट में गलत हो जाते हैं। अभी हम भी क्लास करवा रहे हैं ना, बार बार बच्चों को रोकते हैं कि रुक जाओ, आसान सवाल आए तो रुक जाना एक बार।
तो वो आपके आसान सवाल को गलत नहीं होने देगा, क्योंकि वो आपको खुशी नहीं होने देगा। वो कहेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ सवाल है, और इसको बना के आप निकल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आप दो तरफा, एक तो आपको सवाल ने पैनिक नहीं किया क्योंकि आप मेंटली तैयार होके आए थे, और जो इजी सवाल था वो गलत हो नहीं सकता क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में खुश होने नहीं दिया आपको। तो ये दोनों चीजें वहां पे जान लेती है। घबराहट हो नहीं सकता आपको, सवाल ही नहीं उठता घबराहट हो जाए। तो जब भी आप अब यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम देने जाइए तो इस टेम्परामेंट के साथ जाइए कि आपको वहां कुछ नया करना है। आप इसको अभी से तैयार कीजिए, अभी से इस पे प्रैक्टिस कीजिए, 100% ये काम करेगा और फुल्ली इफेक्टिव फॉर्मूला है। सवाल ही नहीं उठता इसके फेल करने का। करो, एग्जाम दो, पास होके आ जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।